झारखंड आज फिर से एक बार शर्मसार हो गया है और पूरे विश्व में झारखंड का नाम सुर्खियों में बना है, क्योंकि ये स्पेन की एक महिला के साथ दुमका के हसदिया थाना क्षेत्र में 10 युवकों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दे दिया है। यह खबर अहले सुबह से ही पूरे देश और दुनिया में सुर्खियों में बनी हुई है। यह मामला झारखंड विधानसभा में भी गूंज रहा है। भाजपा विधायक अमित मंडल ने सदन में इस मामले को उठाया और विधि व्यवस्था पर फिर से सवाल पूछा है। इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार को घेरा है और साफ तौर पर कहा कि हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब विदेशी लड़की झारखंड आई हुई थी, घूम रही थी, तो आखिर उनके साथ सुरक्षा को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही थी? आखिर कैसे 10 दरिंदों ने मिलकर उनके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है? आपको सुनाते हैं पहले क्या कुछ कहा बाबूलाल मरांडी ने। अपने आप में जितना भी निंदा की जाए वो कम जी, बहुत बड़ा अपराध है और झारखंड ही नहीं बल्कि देश के ऊपर भी एक बड़ा कलंक है। और उसके बाद भी जो जानकारी जो मिली, जिस प्रकार से उनके पास साथ घटना इस महिला के साथ और उनको लोकल जो अस्पताल ले जाया गया था, शायद मोटरसाइकिल से, ये जो जानकारी बताइए, ये तो और ही दर्दनाक कहा। और इसलिए हमने डीजी पुलिस से बात की सवेरे और हमने उनको कहा कि भाई इस प्रकार के पुलिस अफसरों के ऊपर तत्क्षण कार्रवाई होनी चाहिए बिना और उन्होंने बताया 3+1 शायद 4 लोगों की गिरफ्तारी। हम बोले उन लोगों को ऐसी सज़ा मिलना चाहिए ताकि दोबारा कोई इस प्रकार के, ये कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन मैं जितना झारखंड को जान रहा हूँ, खास करके जब से ये इंडी अलायंस गठबंधन की सरकार ने कानून व्यवस्था पूरी तरह से संथाल परगने की धरती में कई एक ऐसी घटनाएं घटी और जहां हेमंत सोरेन जी जिस क्षेत्र से विधायक आते उस वक्त तो मुख्यमंत्री रोबी पहाड़ियन का आप सब लोगों ने घटना को पहले भी सुना, किस प्रकार से उसके साथ दरिंदगी हुई और उनको मारा गया और कितना 50 या 56 टुकड़ों में काट कर उसको फेंक दिया गया। उस परिवार तक हेमंत सोरेन कभी जा कर के भी नहीं मिले। और मैं तो यहाँ बार बार कहता हूँ कि झारखंड में कानून व्यवस्था क्यों खराब हुई, इसका मुख्य कारण जब पुलिस पदाधिकारियों से सत्ता में बैठे हुए लोग पैसा वसूली करते, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा वसूली करते। हमारे पास तो यहाँ तक जानकारी है एक एक पुलिस अधिकारियों से 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया की मांग की जाती है। फिर क्राइम कैसे रुकेगा? तो अपराधी तो बेलगाम होकर के अपराध करते हैं, चूँकि उनको पता है पुलिस को हम कुछ पैसे दे देंगे तो हम बच निकलेंगे। और इस कारण से इस झारखंड में ये कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। ये बड़ा दुखद घटना है और इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई वहाँ जितने भी पुलिस अफसर है, एसपी से लेकर के थानेदार तक सबको सस्पेंड कर दें जी। जब तक उनके ऊपर आप जवाबदेही नहीं फिक्स करेंगे तब तक ये कभी कंट्रोल नहीं हो सकता और अपराधियों में भय भी नहीं हो सकता। वहीं इस पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी सवाल पूछा और सीधे तौर पर सरकार को घेरा है कि झारखंड में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। आखिर कोई विदेशी महिला झारखंड आती है तो आखिर उन्हें ट्रेस स्थानीय थाना और स्थानीय प्रशासन क्यों नहीं करती है? जब वह घूम रही थी, देर रात रुकी हुई थी, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा किसके ऊपर था? उन्होंने कहा कि आज पूरे झारखंड का नाम देश और दुनिया में बदनाम हो रहा है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सुदेश महतो ने। ये एक दुखद घटना है, पूरे विश्व स्तर पर भारत की साख को गिराने वाली घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है। और ये लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश का, जो हम लोग लगातार 4 साल से कह रहे हैं, सरकार की प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की नहीं रही है। सरकारी संरक्षण में सरकारी संसाधनों का दोहन हो रहा है। जो दायित्व है जिस भी विभाग, जिस पदाधिकारी का, उसे उस दायित्व से अलग सी ड्यूटी एक पड़ी हुई है जिसके काम कर रहे हैं। और हम लोग कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के नमूने जो सामने आ रहे हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं। एक बड़ा अपराध सामने आया है
जो आपने देखा होना ये चाहिए था इसमें कि जब भी आपके टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं या फिर एब्रॉड लोग कोई आते हैं तो उनके पासपोर्ट से उनका ट्रैकिंग होता है कि वो कहाँ आएंगे, ये टूरिस्ट बन के आएंगे, कोई शोध काम में आएंगे, गवर्नमेंट का प्रोग्राम में आएंगे, या फिर कहीं पर अपना सेमिनार वगैरह कार्यक्रम में बाहर के लोग आते हैं। तो ऐसे जब आते हैं तो उनको उनके बारे में खबर हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी के थ्रू हमारा लॉ एंड ऑर्डर को पूरा हो जाता है कि कौन कहाँ से किस पासपोर्ट में लोग आए हैं। अगर वो विजिट कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, जिस थाना क्षेत्र में उन्होंने अपना आश्रय बनाया, अगर इसकी सूचना अगर वहाँ के थाने को थी या नहीं थी, अगर थी तो उसको तुरंत से वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ करनी चाहिए थी, जो नहीं कर पाए, जो फुल्ली फेल्योर है और पूरे देश को शर्मसार किया है यहाँ की सरकार ने। वहीं इस पर अगर बात करें सत्ता पक्ष की ओर से, तो सत्ता पक्ष से हफीजुल हसन जो मंत्री है, उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा बयान दिया, इस मामले पर बचते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहा कि इस मामले में कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक सवाल इनके बयान पर भी खड़ा होता है कि हर दिन बेटियां दरिंदों की शिकार हो रही, तो झारखंड में बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी? सरकार का स्लोगन और नारा होता है कि बेटियों को पूरी तरह से सुरक्षित है और कई योजना उनके लिए लेकर आती है जिससे वो काफी आगे जाए। लेकिन आज जिस तरह से विदेशी स्पेन की महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, तो यह एक बड़ा सवाल विधि व्यवस्था पर है, दुमका प्रशासन पर खड़ा हो रहा है कि आखिर उनकी सुरक्षा किसके भरोसे थी। द न्यूज पोस्ट इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको देता रहेगा। अपने सहयोगी रवि के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट, रांची।